नमस्कार ब्यावरा। आज ब्यावरा शहर के मेन मार्केट में हम उपस्थित हुए हैं। ब्यावरा शहर में नगर पालिका के द्वारा पेवर्स की सुविधा के नाम पर नगरवासियों को पेवर्स की सुविधा यहाँ प्रदान की गई है, लेकिन पेवर्स की सुविधा ना तो डामरी रोड और ना ही सीसी रोड के बराबरी कर सकती है। परंतु ब्यावरा शहर में नगरपालिका और नगरपालिका के अधिकारियों ने संबंधित एजेंसी को पेवर्स लगाने का पूरे ब्यावरा शहर में टेंडर दिया था और टेंडर के माध्यम से ये पेवर्स लगे गए थे। संबंधित अधिकारी और संबंधित एजेंसियों से ब्यावरा शहर पूछता है कि यह पेवर्स गुणवत्ताहीन क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि जगह जगह पेवर्स धीरे धीरे करके उखड़ने लगे हैं और आने वाले अधिक समय में यह पेवर्स धीरे धीरे कर खत्म हो जाएंगे, जिसका नमूना मेरे पीछे आप देख सकते हैं। क्या इसी प्रकार से नगर पालिका के द्वारा जनता से वसूले गए टैक्स का भ्रष्टाचार के लिए उनके पैसों का क्या दुरुपयोग किया जाएगा, पूछता है ब्यावरा। अगली अपडेट्स में हम मिलते हैं ब्यावरा शहर के सीएमओ श्री इकरार अहमद के साथ। जय हिंद, जय भारत। जी आदमी काम कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था, आपका फोनो ही दे दीजिए इस संबंध में। तो फोन पे बयान। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आपके वार्ड में ये जो पेवर्स लगे हुए हैं, ये हाँ। क्या जगह जगह उखड़ गए हैं? जगह नहीं, दो जगहों पे उखड़े हैं। वहाँ क्या पानी है, एक तो हेडपंप की वजह से वहाँ, इसलिए पानी की वजह से नहीं हो पाया है। 2-3 बार रिपेयर भी करवाया अपन ने। ये गांधी चौक, धान मंडी, यहाँ पे भी नहीं, ये गांधी चौक धान मंडी अपने उसमें नहीं आता, ये वार्ड नंबर 11 में रवि बड़ौनी जी के बाद का। रवि बड़ौनी जी के इसमें आता है। हाँ, तो भाई अपने यहाँ तो खाली है कि हमारे हेडपंप के यहाँ पे और एक कोऑपरेटिव बैंक के यहाँ 2 जगहों पे उखड़े। हाँ,
और थोड़ा सा मैं ये पूछा था, जब जैसे पानी की ये व्यवस्था है तो तुम पेवर जैसे सीसी रोड की व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर पाए थे भाई? अब ये क्या लोगों की ये मांग थी कि पेवर्स लगाया जाए, इस चक्कर में सीसी नहीं कराया, पेवर्स लगवाए। अच्छा, आपके वार्ड के लोगों की हाँ, वार्ड वासियों की ये मांग थी कि भैया पेवर्स लगे। तो भाई साहब ये कितने लाख का काम था? ये तो एक्यूरेट तो मालूम नहीं, पर 12-13 लाख रुपए का है ना। ये किसने करा था, किस एजेंसी ने करा था, ठेकेदार साहब कौन थे? ये नाम यार एक मिनट में, ये वो अजय ठाकुर करके है ना। ठाकुर जी। हाँ, इनकी एजेंसी का नाम पता है भाई साहब? नहीं एजेंसी का नाम तो मैं बता दूंगा आपको, भाटी जी से पूछ लो, बता देंगे, है ना। ठीक है भाई, ये मैं बता दूँ। ठीक।
नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। कैलाश सेन पत्रकार बात कर रहे हो भाई साहब? हाँ कैलाश जी बताइए ना। अरे मैं ये कह रहा था कि अपने जो वार्ड में 11 वार्ड में भाई साहब जो पेवर्स लगे हैं ये धीरे धीरे करके उखड़ रहे हैं यार भाई साहब। अच्छा, हाँ, कहाँ पर, किस जगह? चूड़ी गली में। चूड़ी गली में, हाँ हाँ हाँ। इसकी वजह भाई साहब? मैं 2 साल, हेलो। एक 1.5 साल हो गए। हेलो। हाँ जी। हाँ। हाँ 1-1.5 साल हो गए उसको कैलाश जी। ये अच्छा 1-1.5 साल तो में क्या, भाई साहब? हाँ। हाँ क्या क्या हो गया उसमें? अरे पेवर्स उखड़ रहे हैं भाई साहब वो धीरे धीरे करके। अच्छा, हाँ तो यार मैंने उसकी शिकायत तो कर रखी है और हाँ। 1-2 बार वहां से अपन ने करवा भी लिया था। जी। पर नीचे नीचे क्या हुआ कि वो नीचे जो पानी की पाइपलाइन रहती है ना, जी। वो 1-8 बार फूट गई थी। तो अच्छा। उसमें ना पानी का रिसाव के कारण है ना एकदम थोड़ा से पेवर्स भी बैठ गए थे और कुछ वहां पर है ना चूहे की भी समस्या है थोड़ी सी। मतलब तो- वहां पर चूहे, मतलब थोड़ा सा पोला टाइप से नहीं हो जाती है वो। जी 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 भाई साहब। वो भी एक कारण बताया था वहां पर। मैंने वहां के लोगों से पूछा था। हाँ। तो बाकी ठेकेदार से बोला था, नगर पालिका में इंजीनियर से इनसे बात करके, तो उन्होंने 1 या 2 बार तो अपन ने करवा लिया था। जी। अब वो पानी का भी एक कारण है, चूहे के भी एक कारण है, ये एक कारण है, और बाकी एक बार और दिखवा लेंगे मान लो ऐसी कुछ ज्यादा समस्या है तो। भाई साहब कितनी लागत से बना कहाँ की बात है, कहाँ की जगह की बात है कैलाश जी? ये भाई साहब अपनी मस्जिद है चूड़ी गली में। मस्जिद? मस्जिद के जस्ट सामने वाला रोड, एक रोड तो गया अपने इधर धान मंडी की तरफ, एक रोड गया हाँ हाँ रोड की तरफ, बस उसी बीच के रास्ते की बात है भाई। हाँ, वहाँ पर सही कह रहे हो आप। हाँ वो तो चूहे के ही कारण बताया वहाँ के लोग, जो लोगों ने बताया था ना, अपन वहाँ तो देखने गए थे, तो वहाँ चूहे के कारण बताया गया था कि वो चूहे यहाँ पर इतने जगह को पोली कर दिया, हाँ तो वही है, वो मैंने धस कहा गए भाई वहाँ साहब, पर। इसकी लागत कितनी थी भाई साहब? यार ये तो मुझे जानकारी नहीं है यार कैलाश जी, ये तो आपको नगर पालिका से मिलेगी जानकारी। अच्छा, वो संबंधित एजेंसी का भी पता नहीं होगा? नहीं ये न, हाँ मुझे मतलब इसकी नहीं, अपन ने तो उस समय आज से 2 साल हो गए शायद, बल्कि अच्छा अच्छा हाँ नगर पालिका से लगे थे ये। अच्छा, और नगरपालिका द्वारा। मुकेश जी सेन ने लगाए थे। अच्छा, मुकेश जी सेन ने लगाए। तो आप इसकी ज्यादा जानकारी तो मुकेश जी सेन से ले सकते हैं। ठीक 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 भाई साहब। है ना मुकेश जी? कैलाश जी, ओके। वर्ष की गर्मियों में ब्यावरा शहर में पानी का बहुत संकट था। पूरा शहर पेयजल के लिए परेशान था और उस वक्त आपने परिस्थितियों को देखकर नगर पालिका के कुप्रबंधन के विरुद्ध नगर पालिका के सामने जाके ऑफिस में आप लोगों ने धरना दिया था और नगर पालिका को आपने अल्टीमेटम दिया था कि आप इतने दिनों के अंदर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला दो, नहीं तो आगे प्रदर्शन जारी रहेगा। इस वर्ष भी पानी को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। 8-8 और 10-10 दिन में नल चल रहे हैं और कल राजगढ़ रोड पर पंचशील कॉलोनी के महिलाएं और पुरुषों ने बैठकर धरना दिया और वो समाचारों में भी आई है खबर। तो इस बार कांग्रेस शहर की पेयजल समस्या को लेकर नगर पालिका प्रशासन को चेताने क्यों नहीं पहुंची? देखिए, नगर पालिका को कई बार चेताया है और नगर पालिका तो जनता की तकलीफ़ों से कोई मतलब रखने नहीं। नगर पालिका शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। वहाँ करप्शन के अलावा कोई काम होता नहीं है। कई बार समझाया लेकिन वहाँ सिर्फ कमीशनखोरी चल रही है। यहाँ के नेता, स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि और नगर पालिका वाले कोई जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो तो जब एक बार बनने के बाद में देखते हैं कैसे पैसा कमाया जा, इस तरफ उनका ध्यान है। जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं। हम हर बार विरोध करते ही हैं, हर बार फ़ोन पे बात करते हैं। जब भी तकलीफ लोगों की शहर की होती है नगर पालिका पानी की, तब लोगों को दबाव बनाते हैं। इस बार भी हमने कई बार उनसे मौखिक बात की है और दोबारा फिर बात करके उनको फिर से चेतावनी देंगे कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। ऐसा ही एक विषय ये है कि वार्डों के अंदर जितनी भी सरकारी राशियों से जो काम कराए जा रहे हैं, पिछले 50 सालों में भी ऐसा होता रहा। सरकारें बदलती रही, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, नगर पालिका को चलाती रही, लेकिन उसका खामियाजा जनता को काफ़ी उठाना पड़ा। अभी ऐसा ही एक प्रकरण बहुत ज़ोर शोर से सामने आ रहा है कि बीच बाजार में, धान मंडी में और सुभाष चौक में पेवर्स लगवाए गए नगर पालिका द्वारा।
पेवर्स डामरीकरण या सीसी सड़क की तुलना में बहुत कमज़ोर होते हैं और वो उखड़ते भी हैं। लगने के 6 महीने 8 महीने में ही वो उखड़ रहे हैं, जगह जगह उखड़ चुके हैं और लोगों को उससे परेशानी हो रही है। लेकिन वो वार्ड कांग्रेस पार्षद का है, तो आप क्या जिम्मेदारी मानकर एक वरिष्ठ नेता के नाते कांग्रेस के पार्षदों को इस विषय में आगाह करते हैं कि भाई इनके भ्रष्टाचार के प्लान का हिस्सा वो ना बन जाए, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर ना लग जाए? मैंने कहा कि नगर पालिका तो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भी काम करेगी, कोई भी करती, मैं कई वर्षों से देखता भी आ रहा हूँ नगर पालिका में कि क्वालिटी पे कोई ध्यान होता नहीं है। उनका तो सिर्फ कैसे कमीशन मिले उस बात पे फोकस रहता है। जब कमीशन नगर पालिका के लोग लेंगे तो निश्चित रूप से काम घटिया होगा, क्वालिटी को। कई बार हमने विरोध भी किया, तो इस बार भी हम दबाव बनाएंगे, चाहे किसी का वार्ड हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, लेकिन काम तो क्वालिटी का हो। निश्चित रूप से जो पेवर्स लग रहे हैं वो सब उखड़ने लगे हैं, घटिया काम हो रहा है और ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। हम इसका विरोध भी करेंगे और शिकायत भी करेंगे। ऐसा ही एक मामला पिछले 5-7 सालों पुराना है जो अब तक अपने दुष्प्रभाव छोड़ रहा है, लोगों को परेशान आज तक कर रहा है। 10 करोड़ से ऊपर की राशि का मुख्यमंत्री सड़क योजना का काम इन लोगों ने कराया। 10 करोड़ रुपए से अधिक का, जिसमें पाइपलाइन डाली गई। पेयजल पर योजना का हिस्सा था मुख्यमंत्री पेयजल का। तो 10 करोड़ की लागत से इन्होंने वो पाइपलाइन डाली और पाइपलाइन डालने के पहले सड़क खोदी। जो सड़क ये 4-5 महीने पहले सीसी कर चुके थे वार्डों के अंदर, उसको उखाड़ दिया और उसको उखाड़ के पाइपलाइन डाली और पाइपलाइन डालने के बाद वो सड़कें वैसी की वैसी उखड़ी रह गई। आज 4-5 वर्ष हो चुके हैं, वो सड़कें खुदी पड़ी हैं, उनके ऊपर सड़क नहीं बनाई गई और वो पेयजल पाइपलाइन जो डाली गई वो भी अनइवन साइज की डाली गई। कहीं पाइप मोटे साइज का आ गया, ज़्यादा साइज का आ गया, कहीं कम डाया का आ गया। ऐसी परिस्थिति में लोग उस पेयजल पाइपलाइन से भी परेशान हो रहे हैं। उस पर भी कोई ना कार्रवाई हुई, ना कांग्रेस ने अपने लेवल पर कोई बड़ा प्रदर्शन उसके विरुद्ध किया। देखिए, हमने पाइपलाइन की कई बार शिकायत की है। निश्चित रूप से पाइपलाइन जो डाली गई वो किसी नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों ने, यहाँ के इंजीनियरों ने कोई ध्यान दिया नहीं, इसीलिए गलत सलत पाइपलाइन डल गई है। कहीं ज़्यादा बड़े पाइप डालना था वो छोटे डाल दिए, छोटे डालना वो बड़े, इससे लोगों को प्रेशर से पानी नहीं मिला। ये लापरवाही है पूरी उनकी। हम लोगों ने तो शिकायत की है, मैं तो कई बार भोपाल में भी शिकायत की है नगर पालिकाओं की। पर बात यही है कि सरकार जो है वो इस समय पूरी भ्रष्टाचार के हिसाब से चल रही है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है, जिसको जहाँ मौका मिल रहा कमाओ खाओ, ये उनका उद्देश्य है। जनता से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग हर बार जब भी होता है विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करेंगे। अच्छा, ऐसे ही इसी क्रम में एक बड़ा विषय जिसको शासन प्रशासन के साथ साथ आम नागरिक देखकर हैरान है, 98 लाख रुपए की लागत से अधिक की गुलाब शाह की बावड़ी पर एक OST इन्होंने बनाया, ओवरहेड टैंक, के पेयजल सप्लाई ठीक करेंगे। ना तो ठेकेदार से ये उसको टाइम पर बनवा पाए और टाइम पर ना बनने के साथ साथ जब वो बन के हैंडओवर करने की स्थिति आई तो वो टंकी हैंडओवर करते वक्त ही टूट गई, प्रथम टेस्ट हुई। अब इन लोगों ने उस टंकी को रिपेयर कर दिया। तो रिपेयर करे हुए टैंक चलाने का कोई प्रोविजन OST के साथ नहीं होता है। अगर वो क्रैक हो गया, अगर वो टूट गया तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन ये लोग उस टंकी को फिर से जोड़ के रिपेयर करा के चलाना चाह रहे हैं और आम लोगों में ये धारणा भी बनी हुई है कि वो टंकी कभी काम में नहीं आएगी। ना तो वो 98 लाख रुपए की सरकारी राशि मिटा देने के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही अधिकारी संज्ञान ले रहे हैं और ना ही इस विषय को कांग्रेस या बाकी लोग तवज्जो दे रहे हैं। जबकि बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के ही पार्षद इस विषय पर अखबारों में बयान दे चुके हैं और वो उस भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं। तो इस पर क्या आप लोग कभी कोई कार्रवाई चाहेंगे? देखिए, मैंने भी इसकी शिकायत की है। मुझे पता है कि वो टंकी जैसे ही बनाई थी और जैसे ही पानी पहली बार भरा टेस्टिंग के लिए, वो भरभरा के गिर गई। तो निश्चित रूप से बहुत घटिया काम हुआ है और कई बार हम लोगों ने शिकायत की है, यहाँ की जनता ने भी की है, मीडिया ने, पत्रकारों ने भी बहुत ज़्यादा इस मामले को उछाला है। लेकिन मैंने कहा कुल मिला के सब सरकार मिलजुल करके ठेकेदारों से और उस मामले को ख़त्म कर देती है। अभी बीच में मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी बात लाई गई थी, पर बात कुछ नहीं होती है। मैंने कहा कि शुद्ध रूप से
सब मिले जुले लोग हैं, ऊपर से नीचे तक, सरकार तक, प्रदेश की सरकार से नीचे तक सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं। जब कोई आता है ऐसा मामला, अपना ले दे के रफा दफा कर देते हैं। सुन कोई नहीं रहा। सरकार में हम लोग कई बार विरोध करते हैं, अभी भी करेंगे, करते ही आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के इनको अब कोई असर पड़ता नहीं है। ये देखते हैं कि जनता तो हमें वोट देती है, कोई मतलब नहीं, जनता तो कोई खाली शिकायत हम कर देते हैं, लेकिन उनका शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार से मतलब रखता है। भ्रष्टाचार के अलावा कोई जनता से लेना देना है नहीं, और सब रफा दफा कर देते हैं लोग। दोबारा चुनाव की तैयारी में बहुत कम समय बचा है, सालों भी कम पड़ जाते हैं अच्छा चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने और सरकार बनाने तक की प्रोसेस में। कांग्रेस में ऐसा पिछले दिनों प्रतीत हुआ, केंद्र के नेताओं से लेकर तो नीचे के नेताओं तक आते आते, कि कांग्रेस को इस बात का एहसास तो हो गया है कि संगठनात्मक स्तर पर भाजपा की तुलना में कमज़ोर रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत नहीं बनाकर, संगठन को पारदर्शी और जिम्मेदार न बनाकर कहीं कांग्रेस ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जिला स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके केंद्र तक अच्छे कार्यकर्ताओं को, वर्करों को, संगठकों को आगे लाकर एक मजबूत संगठन बनाना चाह रही है, ये दिख रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब कांग्रेस निश्चित रूप से कमी तो रही है संगठन में, कि कहीं ना कहीं कमजोरी रही, उसी के परिणाम है कि हम लोग चुनाव जीत नहीं पाए, क्योंकि बिना संगठन के कोई भी चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है। अभी लगातार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी, जो हमारे प्रभारी हैं चौधरी जी, ये लगातार प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। अभी AICC की बैठक गुजरात में हुई थी, उसमें भी यही फोकस किया गया कि पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत किया जाए, और उन्होंने मध्य प्रदेश और गुजरात में कुछ फार्मूला किया है कि यहाँ संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए। उसके लिए उन्होंने AICC से हर ज़िले में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और प्रभारी बनाए गए हैं। वो लगातार ज़िले में रह कर के संगठन को कैसे मजबूत किया जाता है, कौन कौन कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, उस पर पार्टी फोकस कर रही है। और अभी 3 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, जो पूरे प्रदेश के जो प्रभारी बनाए गए हैं संगठन के मजबूत करने के लिए, संगठन सृजनात्मक कार्यक्रम वो लागू किया है। उसमें 3 तक वो बैठक होगी, और हम सब लोगों को बुलाया है उसमें, प्रभारियों को अलग अलग 3-4 बैठकें राहुल जी खुद ले रहे हैं। तो उसमें संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, निचले स्तर पर कैसे अच्छे लोगों को लाया जा, कैसे काम कराया जा, उस पर पार्टी बहुत गंभीर तरह से काम कर रही है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बहुत सक्रिय हैं, बहुत एक्टिव हैं, वो प्रदेश में काम कर रहे हैं अच्छे से। आप देख रहे हैं हमारे साथ अपनी युवावस्था से ही कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे रामचंद्र गांधी जी को, जो मंडी अध्यक्ष रहे, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, जो कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जो कांग्रेस से MLA भी रहे, और कांग्रेस पार्टी के लिए राजगढ़ जिले में रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। जनहितों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, और जब जब उनकी ज़रूरत आम जन को पड़ती है वो मैदान में रहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। इसी तरह के अपडेट और इसी तरह के बुलेटिन के साथ आप देखते रहिए। और जो ब्यावरा शहर में अभी जनमानस की सुविधाओं के लिए रोड या डामरी रोड या CC रोड की अपेक्षा अपन ने जो पेवर्स लगाए वो पेवर्स धीरे धीरे ब्यावरा में उखड़ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप बताएं कहाँ उखड़ रहे हैं, मेरे को आप तो आगे देखिएगा पूरी वीडियोस में आप भी बिल्कुल दिखाऊंगा। आप मुझे आपका बताइएगा आपकी बात। कहाँ पर पेवर उखड़ रहे हैं, क्योंकि मैं भी पूरा ब्यावरा घूमता हूँ, मुझे अभी ऐसा कहीं लगा नहीं कि पेवर उखड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे पूरे पेवर जगह जगह उखड़ रहे हैं धीरे धीरे। अगर आज उसको नहीं वही संभाला- मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे तो मैं ठेकेदार को बाकायदा नोटिस भी दूंगा और वो उसको बोलूँगा कि वो रिपेयर करे, क्योंकि अभी वो वर्किंग प्रोग्रेस में है। अभी तो उसको वर्ष 1.5 वर्ष के लगभग ही हुआ है, पेवर्स लगे हुए हैं, उसमें भी ये कौन सा अलग की बात कर रहे हैं मेन मार्केट वगैरह में आप? मेन मार्केट की मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जो अंदर ही अंदर जो चूहे वगैरह रहते हैं वो अंदर बिल बनाते हैं, और जिसके कारण क्या ज़मीन खाली हो जाती है, और वो अगर नीचे बैठते हैं तो उसके कारण पेवर बैठते हैं। पेवर्स यहाँ पे भी जैसे थोड़े से व्यवस्थित लगे हुए हैं, हाँ उसी प्रकार से जो पेवर्स मार्केट नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, जब वो जानवर है अंदर बिल बना रहा है, और जैसे जब लोड पड़ेगा तो ज़मीन बैठेगी तो उसके हम पेवर बैठे हैं, वहाँ की टेक्निकल यही है।
वहाँ के आसपास के लोगों को भी देखोगे, आप पूछोगे ना कि वहाँ पे क्या इशू है, तो वो भी यही बताएंगे। ये कौन सी एजेंसी थी जिन्होंने ये पेवर्स के कार्य को लिया गया था? अपने ब्यावरा की ही थी, एजेंसी का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है। उनके ठेकेदार का करीब नाम? कितने राशि का काम होगा? करीब वो था 24 लाख रुपए का। 24 लाख। हाँ अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं जी। कि वो आसपास जो चूहे घुस जाते हैं उससे वो बैठक खा जाते हैं, हाँ पर देखने में ये आ रहा है कि वो बीच सेंटरों में निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल गेप हो गए हैं। बिल्कुल। तो अगर चूहा घुसता है साइड में घुसता है, बीच में कैसे घुसेगा? साइड में भी आप अगर देखोगे तो साइड में भी मिलेंगे आपको, बीच में भी मिलेंगे। जगह बैठक भी खा गए, कई गड्ढे हो गए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे आप देखोगे ना कहीं बीच में भी कहीं किनारे पे भी है। मैंने भी निरीक्षण किया है उसका। आप अगर पर्सनल देखोगे तो किनारे किनारे के भी पेवर गए हैं और बीच के भी गए हैं। पंचशील कॉलोनी में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया सड़क पर बैठकर कि पानी 8-8 दिन नहीं दे पा रही नगर पालिका। तो क्या सच्चाई क्या है? पानी की दिक्कत बाकी सप्लाई में आ रही है या समुचित पानी है और सप्लाई हो रही है? आप पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पानी की व्यवस्था बेहतर है। इन्हीं दिनों में पिछली बार पानी 15 से 20 दिनों में आ रहा था, वही पानी हर चौथे 5वें दिन आ रहा था। लेकिन अभी आपको मालूम होगा 2-3 दिन पहले ट्रांसफार्मर जल गया आंधी तूफान के कारण। इस ट्रांसफार्मर जलने की वजह से डीपी इंदौर से मंगाई गई, तो वो डीपी मंगाने में मुझे 2 दिन का समय लगा। उस समय के कारण ही वाटर सप्लाई बाधित हुई है और अंतर बढ़ा है। जहाँ तक पानी की समस्या का प्रश्न है, बाढ़ में पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है। तत्काल उसी समय जब धरना स्थल पर लोग बैठे थे, सप्लाई हमारे द्वारा चालू कर दी गई थी। जहाँ तक उनकी नालियों की सफाई का प्रश्न है, वो भी हम ठीक करा रहे हैं और आगे से वहाँ पानी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। दूसरा, ये बीच बाजार के अंदर धान मंडी से लेके तो चौराहे तक पेवर्स लगवाए गए। पेवर्स इतने व्यस्त जगहों पर और जहाँ पर ट्रैफिक का भी हेवी लोड आ जाता हो कई बार, वहाँ पर पेवर्स लगवाना तकनीकी दृष्टि से उचित भी नहीं था। और अब वो पेवर्स उखड़ भी गए। लगने के 6 महीने 8 महीने के भीतर जगह जगह से पेवर्स टूटने लगे हैं, उखड़ने लगे हैं। तो पेवर्स लगवाना किस दृष्टि से उचित था, जबकि दौर सीसी का चल रहा हो, सीसी सड़कें बनाई जा रही हो और डामरीकरण किया जा रहा हो? ऐसे में सीसी और डामरीकरण की जगह पेवर्स लगवा कर शासकीय राशि का दुरुपयोग करने का मामला आपको नहीं लगता क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक सीसी रोड और पेवर्स का प्रश्न है, छोटी छोटी गलियों में सामान्यतः बड़े बड़े शहरों में आप देखें पेवर्स ही लगाई जाती हैं। बस पेवर्स अच्छी क्वालिटी के से ढंग से नहीं लगाए गए या इंटरलॉकिंग ढंग से नहीं की गई, ये मैं मान सकता हूँ कि इंटरलॉकिंग ढंग से नहीं हुई होगी, पेवर सही तरह से उनको जो बेस है उसको प्रेस नहीं किया गया होगा। इस कारण से पेवर्स उखड़ रहे होंगे। यदि संबंधित ठेकेदार द्वारा इस प्रकार से कार्य किया गया है तो ठेकेदार के विरुद्ध हम इस प्रकार की जगह इंजीनियर से निरीक्षण कराकर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया जाएगा। यदि कार्य गुणवत्ता में सुधार नोटिस के बाद नहीं लाया गया तो उसके अंतिम देख से उसकी राशि कटी जाएगी।